गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है नेपाल में राजशाही की मांग तेज, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास का सुरक्षा घेरा तोड़ा, पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार। खबर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री कमल थप्पा और लगभग आधा दर्जन अन्य लोगों को रविवार को काठमांडू में राजशाही समर्थक प्रदर्शन के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने यह जानकारी दी। राजशाही को बहाल करने और नेपाल को हिंदू देश के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी और आरपीपी नेपाल सहित राजशाही समर्थक समूहों ने आंदोलन के चौथे दिन नारायण चौक पर प्रदर्शन किया। अब हम लोग देखते हैं प्रदर्शन के मुख्य बिंदु। राजशाही की बहाली। प्रदर्शनकारी नेपाल में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। वे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रदर्शन का नेतृत्व। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। काठमांडू घाटी पुलिस के प्रवक्ता अपिल बोहरा ने कहा, आरपीपी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेराबंदी को तोड़ने और प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास बालू वाटर की ओर बढ़ने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाएं, चलिए अब इसको देखते हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को घेर लिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या लगता है क्या होना रहेगा सही, राजतंत्र या लोकतंत्र? आइए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र के फायदे और नुकसान के बारे में कुछ जानकारियाँ। लोकतंत्र के फायदे के बारे में पहले देख लेते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो पहला जो फायदा है वो है जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार होता है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है स्वतंत्रता और अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार आदि। तीसरा जो पॉइंट है वो है जवाबदेही। लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जिससे वे जनता की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करती है। लोकतंत्र के नुकसान। पहला जो पॉइंट है वो है धीमी निर्णय प्रक्रिया। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, क्योंकि इसमें कई लोगों की राय और सहमति की आवश्यकता होती है। राजनीतिक अस्थिरता। लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, जिससे सरकारें बदलते रहती है और नीतियाँ में भी बदलाव होता है। अब हम लोग देखते हैं राजतंत्र के फायदे। पहला जो फायदा है राजतंत्र होने का वो है स्थिरता और एकता। राजतंत्र में एक शासक होता है जो स्थिरता और एकता प्रदान कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है तेजी से निर्णय। राजतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, क्योंकि एक शासक के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है।
अब हम लोग देखते हैं राजतंत्र के नुकसान। जनता की भागीदारी की कमी। राजतंत्र में जनता की भागीदारी कम होती है क्योंकि शासक के पास अधिक शक्ति होती है। दूसरा जो बिंदु है वो है अन्याय और अत्याचार। राजतंत्र में शासक के पास अधिक शक्ति होने से अन्याय और अत्याचार की संभावना बढ़ जाती है। अब इन सब को देख के हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। इसका जो निष्कर्ष है वो है लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और स्वतंत्रता अधिक होती है, जबकि राजतंत्र में स्थिरता और तेजी से निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। अंततः यह जनता पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।